नर्मदा नदी की इठलाती हुई लहरों पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है जबलपुर में। जबलपुर का ग्वारी घाट, जो कि अब गोरी घाट से पहचाना जाता है। यहाँ नर्मदा नदी को लेकर क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों की राय है, और सबसे बड़ी बात कि हर बार विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, नर्मदा नदी का मुद्दा गूंजता जरूर है, लेकिन नर्मदा नदी के विकास को लेकर, उसके उद्गम स्थल से लेकर मध्य प्रदेश के जिन स्थानों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, वहां क्या किया जाता है राजनेताओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा, कितनी अविरल जो नर्मदा नदी हुई है, कितना इसका विकास हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जबलपुर की जनता के साथ राय करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर हमारे साथ एक पंडित ब्राह्मण जी मौजूद हैं। एक तो सबसे पहले ग्वारी घाट, अब इसका नाम गोरी घाट हो गया, इसके पीछे क्या कारण है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यः देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहले भगवती नर्मदा का नाम जो ग्वारी घाट आज के परिवेश में पड़ा है, पहले भी गौरी ही घाट पड़ा था। संतों के कृपा से संतों ने ही गौरी का रखा था। मेन क्या है, जो माता भोलेनाथ भगवान हैं, उनकी पत्नी का नाम गौरा है, इसलिए उनके ही नाम से संतों ने इस ग्वारी घाट का गौरी ही रखा था। और अब भी पुनः इसका नाम बदलकर गौरी रख दिया गया है। कुछ संस्थाओं ने मिलकर, इत्यादियों ने मिलकर यहाँ का नाम ग्वारी घाट रख दिया गया था। अब जो है संतों की कृपा से इसका जगतजननी नर्मदा का नाम, जो घाट का ग्वारी घाट था, उसका नाम पुनः गौरी रख दिया गया है। चलिए, गोरी घाट अब इस ग्वारी घाट का नाम हो चुका है, लेकिन कैसे गोरी घाट से ग्वारी घाट हुआ और उसके बाद गोरी घाट हुआ, इसके पीछे की कहानी है। लेकिन जो नर्मदा नदी का स्वच्छता थी, जो अविरल पानी बहता था, उसको लेकर अब कई तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं, जो बताती हैं कि नर्मदा नदी कई जगह पर डेंजर जोन में चली गई है। इसकी स्वच्छता और शुद्धता को लेकर सवाल उठने लगे। यहाँ पर हम अब उन नुमाइंदों से राय लेंगे, जानकारी लेंगे। सर, जिस तरीके से नाम बदला, वैसे ही स्वरूप भी नर्मदा नदी का बदलता हुआ नजर आया। क्या लग रहा है कि इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है? सरकारें कई आई, कई गई, लेकिन कई तरह के सवाल भी पीछे छोड़ गई। ये उमा घाट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना। दरवा घाट भाजपा के शासन के काल में, तिलवारा घाट से लेके यहाँ तक ये सारे घाट बनाए गए। प्रदूषण को दूर करने का काम किया गया। नर्मदा इससे ज्यादा प्रदूषित थी। घाटों की हालत 20 साल पहले कुछ था ही नहीं इधर। ये सारा स्वरूप भाजपा के शासन काल में बदला है। अभी एक हफ्ते पहले ही 8.5 करोड़ रुपए में हमने एक फाउंटेन यहाँ उद्घाटित किया है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा, जिसमें बच्चों के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं। तो इस तरह भाजपा के शासन काल में यहाँ से लेकर तिलवारा घाट तक घाटों का निर्माण, प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छता का काम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी तो यहाँ लगाए गए। ये सारा काम भाजपा के शासन में हुआ। शहर से लेके गौरी घाट तक चौड़ीकरण सड़क का और निर्माण ये भाजपा के शासनकाल में हुआ। इसके पूर्व 20 साल पहले एक भी घाट नहीं था। घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन नर्मदा क्या स्वच्छ है? क्या नर्मदा में शुद्धता अब उतनी बची है जितनी दशकों पहले हुआ करती थी? सच्चाई ये है, एनजीटी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि नर्मदा का जल अब पीने योग्य नहीं बचा है। और एसटीपी प्लांट बनाने का जो काम विगत 20 वर्षों ने भाजपा की सरकार ने यहाँ नहीं किया, सारे नदी नालों का जो गंदा पानी था वो नर्मदा में मिलाया जा रहा था, उसको एसटीपी प्लांट बनाने का काम नगर निगम में हमारी सरकार आते ही साथ हमने सबसे पहला काम जो प्रस्ताव में रखा था वो उसके नर्मदा जल के अशुद्धिकरण को रोकने का काम करा था। आप किसी जल को पवित्र रहने देंगे तो पवित्र रहेगा जब तक आप उसमें अशुद्धि न डालेंगे। भाजपा कुल मिला के सच्चाई ये है, प्रचारकों की पार्टी है, यहाँ विचारकों की पार्टी नहीं है, ना इम्प्लीमेंटेशन का कोई। अभी तक गंदे नाले नर्मदा नदी में मिल रहे हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उतने लगे भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मां नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, पर वास्तविकता ये है कि मां नर्मदा पर अमरकंटक से लेके भरूच तक
सैकड़ों गंदे नाले हैं जो प्रतिदिन मां नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं। होशंगाबाद में करीब 17-18 ऐसे नाले हैं जो कि बुधनी उनके क्षेत्र से लगा हुआ है। वहां पे एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया। सिर्फ एक ट्रीटमेंट प्लांट जो है गौरी घाट पे लगाया गया है और बाकी के जो 3 अभी उस पर काम चल रहा है। हमारे माननीय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के द्वारा उन पर निर्माण कार्य जारी है, जिससे आने वाले समय में 2-4-6 महीने बाद गौरी घाट का जो गंदा पानी है वो नर्मदा जी में मिलना बंद हो जाए। जीवनदायिनी नर्मदा को कैसे हम स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि अभी भी गंदे नाले मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर नहीं लगे। सबसे पहले तो माननीय महापौर जी जगत बहादुर अन्नू जी ने अपनी कुर्सी में शपथ लेने से पहले ये कहा था कि सबसे पहला काम होगा ट्रीटमेंट प्लांट का। 2 साल हो रहे हैं। कितना समय हो गया? 2 साल हो रहे हैं उनको। और इससे पहले हमारी माननीय, एक मिनट आप लोग, इससे पहले 2018 मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 2018 में हमने भी सुना था कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, नर्मदा किनारे पौधारोपण होगा। आपको लगता है कि उस पर काम हो चुका है? ये जो सामने पौधे लगे हैं ये हम लोगों ने लगाए हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लांट 50 लाख रुपए की लागत से माननीय सुशीला सिंह जी जब महापौर थी, माननीय प्रभात साहू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 5 लाख लीटर पानी का ट्रीटमेंट करने का प्लांट ऊपर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज जो यहाँ स्वरूप दिख रहा है, तीर्थ क्षेत्र घोषित कराया, कंटूरिंग कराई, हम लोगों ने विसर्जन कुंड बनाया, मूर्ति विसर्जन आज वहाँ होता है। हम लोगों ने जो कहा है वो कर रहे हैं और आने वाले नाले मिलना बंद हो गए क्या? शहर की बात ही हम कर लें, क्योंकि 2 साल पहले कहा है, कहाँ बंद? यहाँ पर तमाम महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानेंगे नर्मदा नदी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार आते हैं, और जब आप लोग नर्मदा नदी के दर्शन करने पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि उतनी शुद्धता नर्मदा नदी में बची है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नर्मदा नदी में जिस तरह से महापौर जी ने कहा था कि अपने शपथ में कहा था कि हम प्लांट लगाएंगे, तो आप अभी स्वयं देख लें कि यहाँ प्लांट अभी तक के लगा नहीं है। ये जो घाट जो बीजेपी शासनकाल में बनाए गए हैं, उन घाटों की वजह से हमें दर्शन करने में आसानी होती है। ये हमारी धार्मिक आस्था है, हमारी जुड़ी हुई इनसे। हम लोग आते हैं, जैसे जब भी 30 त्योहार होते हैं, आज भी हम आए हैं, जब भी हम आते हैं तो वहाँ हमें घाटों की वजह से दर्शन आराम से होते हैं, हम आराम से पूजा पाठ कर पाते हैं। और यहाँ पे जो भी घाटों में गंदगी होती है वो भाजपा सरकार के द्वारा वो पूरी साफ की जाती है। ठीक है, तो साफ सफाई की जा रही है, घाटों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है कि हर बार चुनाव में मुद्दा नर्मदा नदी को लेकर होता है? जबलपुर में हमने देखा नर्मदा रिवर फ्रंट की बात हुई, फिर नर्मदा कॉरिडोर की बात हुई। अभी आपने सवाल किया मां नर्मदा की जल की शुद्धता के बारे में। वरिष्ठ भाजपा नेता ने आपको बताया कि घाटों का निर्माण हुआ है, सारी चीजें हुई है, सुंदरता हुई है, लेकिन इस जवाब से बच गए, इस सवाल से कि मां नर्मदा का जो जल जो प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में जवाब नहीं दे पाए। अभी बताया जा रहा है कि हमारे महापौर ने वादा किया था कि ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे और सारे नालों को बंद किया जाएगा, उसके द्वारा पानी आएगा। 4 ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, 3 महीने और रुकिए, 16 करोड़ रुपए के हैं। आपने 50 लाख का काम किया है, हमने 1.5 साल हुआ, 2 साल चुनाव को नहीं हुए महापौर को। 16 करोड़ 80 लाख रुपए के 4 ट्रीटमेंट प्लांट का 70% काम पूरा हो चुका है, बन रहा है। अभी तो 2 साल हुए ना, उनको तो 2 साल हुए, 1.5 साल हुआ है। अभी नगरीय निकाय में आए हुए 1.5 साल हुआ है उनको, सरकार तो 18 साल से है। आप लोग के बीच में नहीं बोला। नगरीय निकाय में कांग्रेस को आए हुए अभी 1.5 साल हुआ है, जिम्मेदारी तो बीजेपी सरकार की भी बनती है ना। शपथ ली है तो शपथ पूरी होगी, और 3 से 4 महीने रुके। 16 करोड़ 80, 1.5 साल में 16 करोड़ 80 लाख के प्लांट लग रहे हैं। आपने 50 लाख के काम किए, टेंडर हुए नगर निगम से प्रदूषण के लिए, नर्मदा जल को शुद्धता के लिए। भाजपा 18 साल से नगर निगम से, 20 साल से नगर निगम में थी। आदरणीय सांसद राकेश सिंह जी हैं, इनके विधायक रहे, मध्य प्रदेश सरकार रही। मां नर्मदा का सीना छलनी कर दिया रेत निकाल के। अबे खनन का भी मुद्दा है, हम एक मिनट, हम सिर्फ ये पूछना, अरे सुना यार, एक मिनट बोले। हम सिर्फ कांग्रेस से ये पूछना चाहते हैं। कांग्रेस से कहती है हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक मिनट, 60 साल कांग्रेस सत्ता पर बैठी रही, घाटों का निर्माण कांग्रेस ने नहीं कराया। तो दोनों सरकारों से घाटों का निर्माण नहीं कराया, लाइट नहीं लगाई, प्रदूषण रोकने काम नहीं किया। 60 साल कांग्रेस क्या करती रही? यहाँ से तिलवारा तक बुरी हालत में नर्मदा जी थी। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने घाटे बनाई, प्रदूषण खत्म किया, लाइट प्रकाश की व्यवस्था की, तीर्थ क्षेत्र घोषित किया, ये फाउंटेन का उद्घाटन किया, ये सारे काम भाजपा ने किए, तो आज कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई कि पूरा प्रदेश और पूरा जबलपुर भाजपा के साथ न हो जाए। इसलिए हम भी नर्मदा जी की बात कर रहे हैं। जय श्री राम कहने से डरते थे, ये क्या बात करेंगे, ये क्या विकास करेंगे। जो गौरी माता गौरी का जो नाम रखा गया है ना, जो हमारे बुजुर्ग आदरणीय बसंत लाल उपाध्याय जी, नर्मदा तीर्थ पुरोहित, आदरणीय भूपेंद्र बेजी
और ग्वारी घाट के बुजुर्गों के द्वारा 70 साल से मांग चल रही कि ग्वारी घाट अब तो हो गई गोरी घाट। हाँ जी, हम लोग की मांग है, ये पूरी हुई। ये तो दोनों पक्षों की सहमति से हम लोग अरे दोनों पक्षों की सहमति। हमारे पास आवेदन है मुख्यमंत्री को, 3 मुख्यमंत्री को आवेदन दिए हैं कि गौरी घाट नाम रखा जाए। कांग्रेसी तो अपनी फोटो दिखाने के लिए दिखा रहे, हम 70 साल से मांग कर रहे हैं ग्वारी घाट या गौरी घाट। चलिए जितना सरकारों के द्वारा काम हो रहा है हम उनसे पूछ लेंगे, सरकारों के द्वारा जितना काम हो रहा है आपको क्या लग रहा है कि वाकई में, क्योंकि आप लोग यहाँ पूजा अर्चना कराते हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ पर, क्या नजर आता है, क्या संत समाज, क्या ब्राह्मण समाज चाहता है? वास्तविकता में जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ ग्वारी घाट पर कोई निर्माण इत्यादि कुछ नहीं था विकास। वास्तविकता में अब जब भाजपा की सरकार आई है तो काफी यहाँ विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है। और ये सबसे पहला काम जो है, जितने भी गंदे नाले हैं इनको नर्मदा जी से बंद किया जाए। जितने भी गंदे नाले, भाई गंदा नाला का जो पानी है माँ नर्मदा को प्रदूषण कर रहा है ना। और घाटों की सफाई अच्छे से विशेष रूप से होनी चाहिए। बस यही नेताओं से हमारी निवेदन है और कुछ नहीं है। चलिए, स्वच्छता और शुद्धता दो लोगों को लेकर रेत के मामले में बहुत चला जा रहा है, तो इनके अभी जबलपुर संस्कार धानी में जिले में 4 विधायक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, चारों रेत व्यवसाय से जुड़े हैं कि नहीं, ये इन्हीं से पूछ लिया जाए। नर्मदा जी को कितना बुरा छलनी किया जा रहा है, रेत गिट्टी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो दोनों की है। खनन यदि होता है तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। हाँ, इनसे भी पूछ लें। सर, जैसे इनका कहना है कि हमारे चारों विधायक मतलब नर्मदा जी के उत्खनन से जुड़े हुए, रेत के मामले से जुड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय सांसद जी 20 साल से सांसद है जबलपुर शहर के, वो किस मामले से जुड़े हैं? उनके पास एक आरोप अभी यही आपके सामने यही सिद्ध करके दिखाऊंगा, यही सिद्ध करके दिखाऊंगा, नहीं तो यहाँ से हट जाऊंगा। एक जवाब यही दूंगा सर। भारत का 6 प्रदेशों में सबसे बड़ा फ्लाईओवर दिया और डुमना बनाया, नेचर पार्क दिया। इतने सांसद रहे बड़े बड़े घरों के। ग्वारी जबलपुर को संस्कार धानी जवालीपुरम की ऋषि है, ऋषि जवालीपुरम की। चलिए नर्मदा नदी पर हम नहीं एक मिनट रुके, देखिए राजनीति अभी आप जिस तरह से उन्होंने कहा कि इनके सांसद जी, तो आप सांसद जी से आप सांसद जी पे वो एक भी भ्रष्टाचार का आरोप। चलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगे रहेंगे, लेकिन नर्मदा नदी में हम मौजूद हो और यहाँ का माहौल यदि भक्तिमय नहीं हो तो कुछ मजा नहीं आएगा। शिवाजी नमो नर्मदे माई रेवा माता पार्वती बल्लम सदा शिवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रे बाबा जो मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो रे बाबा जो रे बाबा जो माई नर्मदा, रे बाबा जो। मैं आज ये पूछता हूँ, माननीय हमारे चंद्र कुमार भानोट जी थे जिन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स पिचिंग आज से 30 साल पहले किया है, विधायक थे यहाँ के। शुरुआत न्यू किसने डाली, मैं इनसे पूछता हूँ। नहीं उन्होंने तो काम कराया ना, तरुण भानोट ने भी यहाँ काम कराया। बताया जा रहा है कि ग्वारी घाट में सुलभ कॉम्प्लेक्स चंद्र कुमार भानोट जी ने बनवाया, तो वो प्राइवेट है, उसमें 10 रुपए एक पर व्यक्ति भिखारी भी आता, तो पूरे घाटों में गंदगी हो रही, उससे कांग्रेसियों ने 10 रुपए ले रहे हैं। आप एक व्यक्ति से 10 रुपए ले रहे हैं, वहाँ ठेका बैठा। धार्मिक स्थल पर शौचालय के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सुनिए, देखिए भ्रम फैलाने में भाजपा का कोई सानी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। सारा का सारा भ्रम की राजनीति जो लोग करते हैं वो भाजपा करते हैं। मैं एक बहुत मूलभूत सवाल पूछता हूँ, ये पूरा शहर नर्मदा किनारे प्यासा मरता था, यहाँ बर्गी डैम बनाने का काम किसने किया है, किस सरकार के रहते किया गया? जब आपका देश आजाद हुआ था, जहाँ मूलभूत संरचनाएं नहीं थी, रोजगार था, यहाँ सारी फैक्ट्रियों की
स्थापना किसने करी, एमपीबी की स्थापना किसने करी, यहाँ से जिम्मेदारी दोनों की बनती है, दोनों की तरफ से काम हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। आप लोगों से अभी चर्चा नहीं हो पाई है, आप लोग भी तो सोचते होंगे कुछ नर्मदा नदी को लेकर, क्या आपके राजनेता, आपके जनप्रतिनिधि कितना काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता, उन्होंने ही ये आज जो आप देख रहे हैं इतना सुंदर नर्मदा जी का घाट, इतना सारा साफ सफाई, ये सब हमारे बीजेपी की सरकार ने किया। अब आप अभी का ही देख लीजिए, जब नर्मदा जी का भजन चल रहा था, क्या आप बता सकते हैं इनमें से एक ने भी ताली बजाई या ओम नमः शिवाय किया? ये बताते हैं कि हमें आस्था है। अभी का उदाहरण अभी आप बता दीजिए, इनके एक भी आस्था बन दिखती है। अब आप यही करेंगे। भाई साहब, अभी आपने देखा जो पंडित जी हैं, वो तो यहाँ के आम नागरिक हैं, वो किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि जो कायाकल्प यहाँ पे भाजपा सरकार के आने से हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। और जो 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इनके जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो मंदिर से भी टैक्स वसूलने की। भाई साहब, हमारे सांसद जी माननीय राकेश सिंह जी के द्वारा नर्मदा महोत्सव यहाँ शुरू किया गया, जहाँ पे विदेशों से लोग आते हैं, नर्मदा जी के दर्शन करते हैं। लाइट शरद पूर्णिमा के दिन पूरी लाइट शो होता है यहाँ पे। मेरी दीदी ने कहा भजन चल रहा था, हम लोग ने कुछ किया नहीं, वो कैमरे में। दूसरी बात, भाजपा इतना सनातन धर्म को लेके बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है। छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा सीट नंबर 123 से मोनिका भट्टी को टिकट दी गई है, जो ब्राह्मणों के प्रति कैसे भाषा बोलती है, जो जिसने रामायण जला दी। आप बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मां नर्मदा में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है, पर सबसे ज्यादा ये है कि जो यहाँ दारू बिकती है। कहाँ बिक रही है दारू? हम बता रहे हैं, वो एक मिनट क्षमा चाहेगा, एक मिनट नहीं, धार्मिक स्थल पर शराब क्यों? धार्मिक स्थल पर एक मिनट, वो दारू यहाँ से बंद कराई जाए और पुलिस प्रशासन पैसा लेके बिकवाता है। कहाँ बिक रही है? इस घाट पर ही बिकती है। पुरानी ग्वारी में बिकती है 300 रुपये। ग्वारी घाट पे सरकार बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की। पर विधायक, लेकिन स्थानीय विधायक जो है भानोट जी है यहाँ पे, और भारतीय जनता सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी के, लेकिन विधायक तो यहाँ भानोट जी है ना। विधायक से बड़े हो गए सरकार विधायक से बड़े नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे कई बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आवाज उठाई है कि इनको बंद किया जाए, यहाँ पे बंद किया जाए, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रही है। चलिए, धार्मिक स्थलों पे नर्मदा नदी पे तो, नर्मदा नदी में का आसपास में तो शराब पूरी तरीके से बंदी 300 बिक रही है। नर्मदा 5 किलोमीटर में नर्मदा जी के शराब और मांस पूर्णतः बंद किया गया है, परंतु ये गुंडागर्दी में विधायक बिक रही है, लेकिन बिक रही है नहीं, बिक रही है। वो तो कह रहे हैं बिक रही है, वो बोल रहे हैं बिक रहा। वो आपस में ऐसे समीकरण बना रहे हैं कि अपने लोगों को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पवित्र क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में 5 किलोमीटर की रेंज में 5 किलोमीटर की रेंज में 5 किलोमीटर में कोई भी शराब नहीं बिकेगी। ये तीर्थ स्थल है तो फिर यहाँ, लेकिन जिस दिन से बंद की गई है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में लगातार यहाँ पर नशा बढ़ रहा है। चलिए आप और बताइए। अभी हमारे भाजपा के भाई ने कहा कि माननीय राकेश सिंह जी ने बहुत विकास किया। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, 2 बातों पे केवल ध्यान दिया जाए। जबलपुर और नागपुर की एज वाइज सिटी की एज एक ही है। आज नागपुर का हम विकास देख लें और जबलपुर का विकास देख लें, क्या उसके समतुल्य है? हमारे बाद में रायपुर बना, आज रायपुर का विकास देख लें, क्या जबलपुर रायपुर की लिस्ट में कहीं आता है? हम उनसे 50 साल पीछे चल रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है इनकी? जिन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, जिन राजनेताओं की जिम्मेदारी है, जिस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर उसके प्रवाहित होने तक की उसकी स्वच्छता, उसकी शुद्धता को बरकरार रखें, इसके लिए हर किसी को आगे आने की जरूरत है। सिर्फ चुनावों में या सिर्फ घोषणाओं तक ये सीमित नहीं होना चाहिए, घोषणा पत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर किसी को इस बात की जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि कैसे नर्मदा नदी को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि आने वाली कई सालों तक, कई दशकों तक, कई पीढ़ियां इस नर्मदा नदी के प्रवाहित जल का आनंद ले सकें। तो नर्मदा नदी के किनारे में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।